कोनो ग्रह में का तो मानो अशोक चौधरी कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष विपक्ष के उनके से समझे कि लपटा जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीतन राम मांझी जी दिल से जो है शराबबंदी के पक्ष में नहीं। आई पूरा जो है जहानाबाद मखदूमपुर उनका गांव और उनके परिवार और कुटुंब के इर्द गिर्द ही पूरा सुई होकर घूम रहा बा। 99% कहता कि हमने के परेशान बनी है क्षेत्र में, सब आदमी रोगी हो रहा बा, बंद होइए नहीं खे, होम डिलीवरी हो गई। भाजपा से की जाई। अब यहाँ चर्चा है कि हो सकता है कि पवन सिंह चले जाए। दिनेश चंद्र ठाकुर जी तो मेरे सामने ही मुख्यमंत्री से कहना कि हम शपथ नहीं किए, शपथ दिलाया गया था ना, तो कह दिया कि ना हम शपथ तो काहे नहीं लिए हम, इसलिए हम प्रेरणा छोड़ नहीं सकते। शराबबंदी को लेकर के अब धीरे धीरे जो कि गांव गांव में बड़ी बढ़ गई बा भैया, सूखा नशा बढ़ गई बा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज न्यूज जो है उस शराबबंदी को लेकर के दोनों सदन में काले से, चूंकि एकरा के आरएलएम के जो एमएलए हैं माधवानंद, उन्होंने शुरुआत कर दी है। कल खुलना चाहिए, शुरू होना चाहिए शराबबंदी को समाप्त किए, लॉजिक था उनका और मैं उस पक्ष में हूं। एकदम बिना डर भय के मुख्यमंत्री के सामने ही उन्होंने कहा, बढ़िया बात कहा कि शराबबंदी का जिद छोड़िए और पंजाब जैसे उड़ता बिहार, पंजाब हो गया उस तरफ बिहार को उड़ता बिहार मत, गांव गांव में दिखते बड़े जो कहा। उस पर कई विधायक जो है पसगपत में बतियावा ना, ऑफ द रिकॉर्ड तो 99% कहता कि हमने के परेशान बनी है क्षेत्र में, सब आदमी रोगी हो रहा बा, बंद होइए नहीं खे, होम डिलीवरी हो गई बा। और किसी मंत्री ने कह दिया, पता नहीं के चलते कौन मंत्री, उस पर विजय चौधरी का मैं पढ़ रहा था, विधायक वगैरह जो लोग हैं सदन में सब दारू पी करके आते हैं, कि दारू पीते हैं क्या, कुछ उस पर विजय चौधरी का मैं देख रहा था कि उन्होंने आपत्ति जताई कि ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई हिम्मत थोड़े करे कि ही दारू पी करके आई सदन में, लेकिन पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं। पीना बिहार में ना अपराध है, बाहर हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो सदन के सदस्य थे दिनेश चंद्र ठाकुर जी तो मेरे सामने ही मुख्यमंत्री से कहना कि हम शपथ नहीं किए, शपथ दिलाया गया था ना, तो कह दिया कि ना हम शपथ तो काहे नहीं लिए हम, इसलिए हम प्रेरणा छोड़ नहीं सकते हैं, हम खराब मानते भी नहीं हैं। साफ कह दिलन भाई हमारे सामने। तो देखिए है क्या कि शराबबंदी को लेकर के अब धीरे धीरे जो कि गांव गांव में बड़ी बढ़ गई बा भैया, सूखा नशा बढ़ गई बा। अब पूरा जो है देखिए, एडिटर प्रिंस जो है लगा देगा, आप देख लीजिएगा कैसे जो है मंत्री में विधायक माधवानंद क्या कह रहे हैं शराबबंदी के लेकर के, हंगामा हंगामा। मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया कि आप तो ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर सभी कानूनों की समीक्षा भी होती है। अब वक्त आ गया है सर कि शराबबंदी कानून की भी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी भी समीक्षा करेंगे। हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, बिहार वासियों को क्या लाभ मिला, सरकार को क्या नुकसान हुआ, जब विस्तृत समीक्षा होगी तो सभी तरह की बातों पे चर्चा। बात आ गई, क्या बात सुने? देश के चैनलों में यह प्राथमिकता से दिखाई जा रही है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने कहा है कि सदन के सभी, चाहे वह मंत्री हो चाहे विधायक हो, ये शराब पीते हैं, जिनका ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो सारे के सारे विधायक को शराब पीने की पुष्टि हो जाएगी। तो भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है,
शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पाभर ले जाते रहा हो। खाली हो रहल बा विधानसभा में अभी, और होली के समय बा समझ। उसके बाद इस पर जीतन राम मांझी का भी रिएक्शन लिया गया, तो वो भी जो है बोले कि शराबबंदी फेल है, और भी बहुत बात कहे। हालांकि मैं जानता हूं कि जीतन राम मांझी दिल से जो है शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, जान लीजिए, दिल से। भले अब बालन में तो कहता हूँ, इसलिए कुछ जानते हैं कि जो पकड़ाते हैं वो गरीब होते हैं, शराब बेचे वाला पिए वाला सब गरीब पठान। व्हाट ही सेइंग, बात भी सही है। बरियार आदमी थोड़े पकड़ा लन, सब छोड़ जाना। कितना उसको लोचदार भी शुरू में, जब शुरू भे 2016 में शुरुआत बंद भई रहे नू, अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। ओकरा बाद आज तक से ओकरा में कितना समझे कि फिर भी अच्छा ईमानदारी से हमार व्यूअरे लोग से पूछे तनी जे जौना गांव में रहता बा बतैह जाइए दादा सही में कि का स्थिति बा। हालत खराब बा पियकड़न से। हाँ, ई कह सकेला कि पहले लेका हंगामा नहीं खसन करत, लेकिन अभी तक काले समझ कि पटना के बोरिंग रोड में रात में 11 बजे पी के समझ कि धड़ाधम पूरा शटर गिरे लागल, सब दुकान। कुछ इलाकवा में 12 बजे रात तक भाई है ना कि भाई अब डर भय खत्म हो गया, बात बंद हो गई, सब दारू पी करके। तो बाकी कई राज्यों में है इस तरह की स्थिति कि दारू रेवेन्यू के भी घाटा हो रहा बा। और सही बिहार गरीब राज्य है तो देखा हमें क्या कर जाए। लेकिन माधवानंद ने कल जो जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया, समझ आए। हालांकि अभी अब की पारी वाला जो बजट सेशन चल रहा बा, एमे भिड़ंत ढाहिए खाली मारा बा। एने सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जेडीयू राजद के जो एमएलसी हैं, वो फिर आज बोल दिए कि अशोक चौधरी का जो डिग्री है वो फेक है, फर्जी है। अब अशोक चौधरी भी समझे कि गड़गड़ावे लगलन, इनसे इहो गड़गड़ावे लगलन। हाँ भाई, ठहरा भाई, लड़ा जा मत। ये स्थिति हो गई है। अशोक चौधरी से थोड़ा सा हल्का फुल्का भिड़ंत ना कर ली। उमेश कुशवाहा भी उनका विभाग का आज बजट था, ग्रामीण कार्य विभाग का, उसको लेकर के हो गया। तो लगता कि कोनो ग्रह में का तो मान अशोक चौधरी कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष विपक्ष के उनके से समझे कि लपटा जाता आदमी। तो खैर लपटा लपटी होते रहेला, अच्छा बा। अब उसके बाद जो है, अब आज जो है बड़ी चर्चा रही राज्यसभा चुनाव को लेकर के कि राज्यसभा का चुनाव का नोटिफिकेशन होगा 26 तारीख को, इसी महीने में 5 तक नॉमिनेशन करना है, 5 मार्च तक, और 16 को चुनाव होगा। 37 देश भर में 37 गो सीट पर होगी। बिहार के 5 गो बात तो अब बहुत समझे कि ये पकी के जाई, क्योंकि 5 कार्यकाल जेकर खत्म होता, उसमें राजद के 2 हैं, अमरेंद्रधारी प्रताप सिंह हैं, एक प्रेमचंद गुप्ता हैं 2 गो। इसके बाद जेडीयू के 2 हैं, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जो मंत्री हैं। हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं राज्यसभा में, और उपेंद्र कुशवाहा। ये 5 जब हटी हन तो के जाई, एकरा के लेके समझ जा कि से बहुत चर्चा आज हल्का फुल्का बहुत चर्चा का माने हमने के तो जेने तेरे से भाई पता करे के जाई। जेडीयू से हमारा लागत आज, क्योंकि हमारे पास की दोनों का रिपीट हो जाएगा। हालांकि 2 बार चले गए हैं नीतीश कुमार, तीसरी बार जल्दी भेजते नहीं हैं किसी को। लेकिन ना कहने कि नीतीश कुमार के उतना मिजाज तो ठीक रहत नहीं खे, सारा कुछ तय करेंगे, जो सारा कुछ नहीं बहुत कुछ
ललन सिंह हैं या राज्यसभा के जो सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, यही लोग जो है ज़्यादा, तो ये लोग कहते हैं कि ये दोनों आदमी का रिपीट होके के ज़्यादा संभावना बा। और उपेंद्र कुशवाहा को तो जाना ही जाना है, ये कमिटमेंट है अमित शाह का, हमको जो पता चला। अब भाजपा से राजद या विपक्ष से कोई जा ना पाई, और चूँकि चिराग पासवान के माँ के बारे में भी मीडिया में चल रहा था, लेकिन हमने जो इंटरव्यू किया था आप लोगों को याद होगा, फिर आज सुन लीजिए उस इंटरव्यू को। उन्होंने कहा था कि बढ़िया किया आपने ये सवाल पूछ लिया, मेरी माँ कहीं से भी मैंने उस उम्मीदवार नहीं हैं राज्यसभा के लिए, कहीं से उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने ये कहा था। आपको इंटरव्यू याद होगा। एक खबरें चलती रहती हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी माँ राज्यसभा में जाए। ये आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, और मुझे लगता है शायद पहली बार मैं इस सवाल का जवाब इतनी स्पष्टता से मैं दे रहा हूँ। ये मैंने भी सोशल मीडिया में बहुत ये खबरें सुनी, और ये भी कि बीजेपी से मेरा वादा हुआ है राज्यसभा को लेकर। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जाएंगी, वो नहीं जाना चाहती हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद उन्होंने मेरी माँ को सम्मान देने की सोच के साथ स्वतः सामने से इस बात को रखा था कि अगर कि वो राज्यसभा जाएँ। पर मेरी माँ सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं। वो मेरे पिता के लिए ढाल की तरह हमारे साथ हर मंच पे ज़रूर खड़ी रही हैं, पर राजनीति में सक्रिय रूप से आए इस बात को उन्होंने हमेशा अस्वीकार किया है। तो इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जा रही हैं। रही बात कि राज्यसभा कौन जा रहा है, क्या मेरी पार्टी से कोई और जाएगा, मेरी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा को लेकर ना कोई मांग कभी रही है, ना इस बात पे हम लोगों ने कभी चर्चा की है। मैं चर्चा कर भी नहीं सकता था, जिसकी पार्टी ज़ीरो पे थी। मैं क्या बोलता कि आप मुझे पहले राज्यसभा कमिट कीजिए। अरे मुझे 5 सीटें आपने दी लोकसभा में लड़ने की, ये विश्वास आप सोच रहे मेरे प्रधानमंत्री का कितना बड़ा है। एक लड़का जो ज़ीरो उसके सांसद हैं, अकेला सांसद अपनी पार्टी का, उसको आपने 5 सीट, मैं जीत के लाई, सेकेंडरी बात है, बट ये विश्वास होना कि जीत सकता है। तो मैं उस वक्त क्या बोलता कि आप मुझे एक राज्यसभा भी कमिट कीजिए। तो ना मेरी कोई बातचीत हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सारे दल बैठेंगे आपस में। मेरे 19 विधायक हैं, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी इस फैसले में। तो ऐसे में हम लोग सब ज़रूर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही कोई और चेहरा जाता है या किसी और दल का कोई चेहरा जाता है, ये तमाम बातें हम लोग गठबंधन के भीतर बैठ के करेंगे। बट मॉम राज्यसभा नहीं जा रही है, ये क्लियर है। लेकिन अब भाजपा से की जाए, अब यहाँ चर्चा है कि हो सकता है कि पवन सिंह चले जाए, लेकिन एक बात है कि चूंकि सबसे पहले तो जात साधा जाता है ना, उसमें ये नहीं कि बहुत काबिल बाड़ा तो भेजा जीबो, ना, पहले जात साधल जाला, तो किस जात को भेजना ठीक होगा। और ये तो बीजेपी का तो तय होता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करती है। लेकिन 3 आदमी का लगभग मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा भी तो जाएंगे तो बीजेपी ही कोटा से जाएंगे, बीजेपी ही कोटा से जाएंगे। अब देखिए बीजेपी कोटा से जाते हैं कि अपने कोटा से जाते हैं, क्योंकि उनके पुत्र तो जाएंगे ही विधान परिषद में, मंगल पांडे जी के कोटा में जाएंगे, ये तो लगभग फाइनल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ना ही बेटा के भी भेजल जाई और बाप के भी भेजल जाई, तो क्या दिक्कत बा भेजे में भाई। हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा कि उपेंद्र कुशवाहा के कटे लिखे जात, उपेंद्र कुशवाहा तो 3 आदमी के कन्फर्म लगता। अब 2 को के महागठबंधन, तो हालांकि महागठबंधन अगर एकजुट हो जाए, महागठबंधन प्लस AIMIM, ये सब लोग अगर मिल जाए, और जो निर्दलीय लोग हैं, बसपा के हैं, ये सब लोग मिल जाए, तो चूँकि 41 लगभग 41 MLA चाहिए एगो राज्यसभा सदस्य चुने खातिर। तो उतना तो स्ट्रेंथ बा, लेकिन मिलियन तब ना, अगर मिलियन लोजपा भी भेज सकती है, सत्ता पक्ष को भी लोजपा के 19 में अगर 3 गो से टूट जीहन, तो 5 समझे किसे NDA के हो जाए। तो यही सब चर्चा थी। और नीट छात्रा वाला को लेकर के हल्का फुल्का उसमें हमने जानकारी, हमने पहले भी नीट छात्रा कांड पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, बड़ा सेंसिटिव मामला है और वो हम बोलल चाहते नहीं थी। लेकिन ये मैंने चूँकि विधानसभा जब गया था
तो कुछ जानकार लोगों से मैंने हासिल की, तो उन्होंने बताया कि अभी जो है सीबीआई पूरा जो है जहानाबाद, मखदूमपुर उनका गांव और उनके परिवार और कुटुंब के इर्द गिर्द ही पूरा सुई होकर घूम रहा बा। अभी पटना के इर्द गिर्द सुई नहीं खियाई, क्योंकि अभी तक किसी डॉक्टर से पूछताछ नहीं की गई है। डॉक्टरों के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ तो बहुत चलत रहने, लेकिन अभी तक सीबीआई नहीं पूछे। केवल परिवार और परिवार उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये हमको जानकारी है, कंफर्म एकदम जानकारी है कि सीबीआई जो है इसको क्रैक करेगी और बजाबते जो है रिपोर्ट इसमें छिपाने, उपाने, दबाने की कहीं से भी बात नहीं होगी। इसलिए कि होम मिनिस्टर जो हैं सम्राट चौधरी, उनकी इच्छा है कि नहीं, सत्य आना चाहिए, जो सही है। क्या लड़की के साथ गंदा काम किया गया है निर्भया के साथ हमारे, यह क्या मामला है? क्योंकि इतना हंगामा हुआ, अभी भी इस पर हंगामा हो ही रहा है, विपक्ष अभी भी इशू बना रहा है और पप्पू यादव तो जोर शोर से बोल रहे हैं। इसलिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि एकदम जो भी कल्प्रिट है पटना में है, घर में, मैंने जहानाबाद, मैंने गृह जिला में, जो भी कहीं भी है। इसलिए आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। अब मुझे लगता है कि जवना तरह से जांच चलता, हमारा फिर इन्फॉर्मेशन बा कि होली के पहले ही क्रैक मत हो जाए। तो ठीक बात खातिर इतना काफ़ी बात। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।